नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। कशिश न्यूज पे खास कार्यक्रम लेके हम आए हैं चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा इसलिए कि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में जनता क्या सोच रही है, क्योंकि सिवान की अगर बात कर ले तो सिवान देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है और एक ज़माने में 90 के दशक में यह सिवान से सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन हुआ करते थे और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बाद धीरे धीरे जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो कभी निर्दलीय के हाथ में गया, उसके बाद बीजेपी के हाथ में, तब जेडीयू के हाथ में। अब परिवर्तन का दौर शुरू है। सिवान में क्या माहौल है, हम सीधे तौर पे चाय पे जो चर्चा है वो करने पहुंचे हुए हैं। यहाँ बहुत सारे युवा लोग बैठे हुए हैं और चाय की चुस्की ले रहे हैं। इन युवाओं से भी बात करने का हम प्रयास करेंगे, इन लोगों से जानेंगे कि आखिर जो सिवान में चुनावी माहौल है क्या, कैसा माहौल है, इन लोगों से सीधे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव क्या होना है? इस बार का चुनाव 15 साल से जो विकास रुका हुआ है उसको फिर से चालू करने के लिए होने जा रहा है। विकास, कौन सा विकास रुक गया है? जो 15 साल पहले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने बनवाया था सिवान में, उसके बाद से आप बताइए कुछ बना है? आप पत्रकार लोग हैं, आप लोगों को तो सब पता होगा क्या बना है क्या नहीं बना है। एक कॉलेज बढ़िया बना है, कोई एक बढ़िया स्कूल कोई बना है? बच्चों डॉक्टर का फीस कोई कम 600 रुपया डॉक्टर लेता है, गरीब आदमी कहाँ से देगा बताइए? डॉक्टर की फीस पे तो आपके अगर कहें तो प्रत्याशी हिना मैडम का साफ तौर पे कहना है कि मैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं हूँ। मैं तो लोगों से आग्रह करूंगी कि सदर अस्पताल में जाए, वो जो बेहतर व्यवस्था होगा वो मैं करना चाहूँगा। ठीक है, सदर अस्पताल में हम लोग को सुविधा मिलेगा तो हम क्यों प्राइवेट में जाएंगे? डॉक्टर के रेट पे तो बात नहीं की वो। रेट डॉक्टर से रिक्वेस्ट भी तो हो सकता है कि भैया कुछ कम कर दीजिए, गरीबों को दिक्कत हो रहा है, भी तो हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अभी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे क्या 4-5 कैंडिडेट हैं। आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी हैं, निर्दलीय हिना साहब हैं, अगर एनडीए की बात कर ले तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं, तो एक और निर्दलीय की बात कर ले तो जीवन यादव भी चुनावी मैदान में हैं। क्या लग रहा है इन सब में हिना साहब कहाँ रहेंगी? हिना साहब से किसी का लड़ाई ही नहीं है, क्योंकि पूरा सिवान एक तरफा हो चुका है। इसलिए कि सब कोई एक बात तो बोल रही है, हमें सब रंग मेरा है, कोई परहेज नहीं है किसी से हमको। इसीलिए और ना उनको सिर्फ सब कोई चुनाव जीत के घर चला जाता है और कोई काम नहीं करता है। उनको तो सिवान कोई जाएगा उनके दरवाजे पे, दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। बिल्कुल, उनका दरवाज़ा खुला रहता है, ये लोगों का कहना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और भी लोग हैं, उन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। या जो चाय का दुकान है वो बंटी चाय दुकान है। देखिए बंटी चाय दुकान पे कैसे युवा जो है कि वो सुबह सुबह पहुँच जाते हैं और इस बंटी चाय दुकान पर लोग चाय की चुस्की लेने लगते हैं। चाय की चुस्की के साथ हम लोग से बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है? माहौल है बहुत ही अच्छा माहौल है। मान लीजिए सारे लोग तो सिवान एरिया के ही कैंडिडेट है। अभी बहुत समय है 25 मई आने में, 25 मई तक के पहले अभी तो शुरुआत हुआ है। वैसे तो हमसे आप पर्सनली पूछिएगा तो भाई देखिए हम लोग तो भाई पूरे हिंदुस्तान के साथ है। हिंदुस्तान जो है 400 पार का दिमाग में रखा हुआ है। 400 आप यहाँ सिवान में अगर बात कर ले तो आप एनडीए कैंडिडेट विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में बात कर रहे हैं। नहीं, पर्सनली कोई नाम मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। 4 कैंडिडेट हैं, मैं 4 कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। लेकर हम थोड़े बोल 400 के पार्क तो एनडीए का ही नारा है ना। एनडीए का नारा है तो बस बात जो आप समझ रहे हैं, काफ़ी समझदार आदमी है, समझ सकते हैं। इसमें किसी का नाम ले करके बोलने का, बात करने का कोई मीनिंग नहीं है। पूरा हिंदुस्तान जो 400 पार का तय कर चुका है तो सिवान भी हिंदुस्तान के अंदर ही है। तो सिवान के लोगों का भी यही मानसिकता है। अब देखिए क्या होता है। अच्छा, एक और बात बताइए, यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीवन यादव भी है, तो जीवन यादव का क्या स्थिति रहेगा? क्योंकि एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने राहत से पहुंचाया, ये तो फैक्ट है। जब से मैं होश संभाला हूँ तब से आज तक किसी को देखा नहीं हो कि निस्वार्थ भाव से बहुत सारे लोगों को राहत पहुंचाया। इन्होंने हजारों लोगों को, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, उस आधार पर अगर वास्तव में ईमानदारी से पूछिए तो सही में बिना कुछ किसी पद पर आए हुए और किसी इलेक्शन के जीते बगैर ही जितना उन्होंने लोगों को, हजारों लोगों को जो
राहत पहुंचाया है, वो तो रियली में बहुत ही शानदार काम किए हैं और बहुत ही बेमिसाल काम किए हैं उन्होंने। इसलिए वो हकदार तो है। अगर वो उनका माहौल बन जाएगा तो मैं अभी बोल रहा हूँ आपसे, हो सकता है कि अपना पर्सनली बोल सकता हूँ कि चूँकि वो उतना शानदार हमारे हिसाब से कोई भी काम नहीं किया आज तक, जब से मैं होश संभाला हूँ। उस हिसाब से जीवन यादव को का भी लोग जो है, ये ऐसा नहीं है जिसको राहत, अगर मैं आपको राहत पहुँचाया हूँ तो कभी न कभी मेरी आवश्यकता होगी आपको, तो आप जरूर हमारे ऊपर ओबलाइज होंगे और ज़रूर हमारे ऊपर प्रति जो सहानुभूति रखेंगे। तो इसीलिए उन्होंने हजारों लोगों को गांव-गांव में, इस जिले से के अलावे भी लोगों को निस्वार्थ, उनका वोटर वो नहीं है, उसके बावजूद भी उसको उन्होंने राहत पहुंचाया है। ये बहुत बड़ी बात है, मानवता। जीवन यादव की बात आपने कहा राहत पहुंचा रहे हैं, उसी तरह अगर बात कर ले तो अभी फिलहाल हेना साहब भी हैं, वो कह रहे हैं कि सिवान के सभी लोग मेरे अपने हैं, सभी रंग मेरे अपने हैं। हाँ, अच्छा, उनका देखिए, उनका विचार बहुत ही अच्छा, उत्तम है और एक बहुत ही विनम्र महिला है और उसे इंडिया में जाने की बातें भी कही। तो ऐसा अगर कर देती है तो समझ लीजिए गारंटी है कि उन्होंने कहा है कि 399 प्लस 1 ही ना। हाँ, तो ऐसा नारा है। अगर मास में चला जाए, ये बात कम्युनिकेट हो जाए लाखों लोगों के बीच में, तो कुछ भी हो सकता है, बदल भी सकता है समीकरण यहाँ का, माहौल बदल सकता है। यस, बदल सकता है। ऐसा अगर लोगों को विश्वास हो जाए बस, तो उस आधार पर तो निश्चित हो सकता है। अवध बिहारी कहाँ रहेंगे? आप तो सारा लोगों के बारे में हम भी इससे बायोडाटा ले लेंगे क्या? अवध बिहारी कहाँ रहेंगे? क्यों नहीं, वो आरजेडी से एक बहुत बड़े क्या कहते हैं, राजनीतिक पार्टी से जो लीडिंग विपक्ष है उसके नेता हैं, एक बहुत बड़े नेता, वहीं के, सिर्फ सिवान के ही नेता नहीं, बिहार के लेवल के नेता हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उनका स्थान नहीं, उनका तो बहुत बड़ा स्थान है। अब देखिए 4 जून को ही सब पता चलेगा कौन जीत रहा है। देखिए 4 जून को रिजल्ट जब आएगा तभी पता चल पाएगा कि कौन कहाँ रहेगा। लेकिन हम चाय पे चर्चा के लिए जब यहाँ चाय दुकान पे हम पहुँचे हुए हैं, लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। चाय पे चर्चा के लिए सीधे यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए भी हैं, तमाम लोग जो है कि यहाँ बैठे हैं। इन लोगों से भी हम चाय पे जो चर्चा है, लोग की चाय की चुस्की ले रहे हैं और इन लोगों से चाय की चुस्की पे ही हम बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो माहौल बन रहा है, माहौल कैसा माहौल है, किस तरह का माहौल है, सीधे तौर पे हम बात करने का प्रयास करते हैं और इन लोगों से साफ तौर पे जानते हैं कि क्या कुछ स्थिति बन रही है। क्या लग रहा है इस बार आरजेडी है। आरजेडी है। अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी, क्या रहेगा अवध बिहारी चौधरी का आंकड़ा? उतना विकास कोई अभी तक सिवान जिला में नहीं किया है, ठीक है। एनडीए तो सिर्फ जुमलेबाजियों की पार्टी है। नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग वोट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी विकास करने के लिए नहीं आएंगे, यहाँ का स्थानीय जो सांसद होगा वही विकास करेगा। नरेंद्र मोदी तो सिर्फ एक कहावत है, आप गाना सुने होंगे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, 5 तारीख को पहली ट्रेन पकड़ के गुजरात चले जाओगे, वही हाल उनका होगा। यानी कि आप अवध बिहारी चौधरी का समर्थन कर रहे हैं। समर्थन क्या, आप उनके वोटर हैं, एकदम कोर वोटर हैं। और वोटर हैं। कोर वोटर। एक और चीज़ बता दें कि अवध बिहारी चौधरी हैं, एनडीए से अगर विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं, अगर निर्दलीय की बात करें तो हिना साहब हैं, जीवन यादव है। जीवन यादव को भी तो नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरह काम किया है उसने फील्ड में। देखिए सब लोग अपने अपने जगह पर काम किया है, ठीक है, लेकिन और बिहारी चौधरी के जैसा जो विकास अभी तक 3 साल में किसी ने नहीं किया होगा। 10 साल ओम प्रकाश यादव पे रहे, एक फेसबुक पे पेपर डाल देते थे कि रेलवे के पास हो गया सिसवन ढाला, ठीक है। कविता सिंह भी 5 सालों डाली थी, एक वही चिट्ठी को पेपर फेसबुक पर डाला जाता था। लेकिन आप खुद पता कर लीजिएगा, उन्होंने जितना प्रक्रिया कर दिया गोरखपुर ब्रिज के लिए, उतना अभी तक कोई नहीं किया है। अगर वो फिर से चुनाव जीत के आते हैं, एमपी बनते हैं, तो उनका प्रथम प्राथमिकता होगा कि सिसवन ढाला पर ओवरब्रिज बने, अब बनेगा भी। ये देखिए जनता पूरी तरह से आश्वस्त है कि अगर अवध बिहारी चौधरी अगर जीत के जाते हैं तो सिसवन ढाला का जो सबसे बड़ी समस्या है सिवान की, वो समस्या दूर हो जाएगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम चर्चा करते हैं, लोगों से जानते हैं कि आखिर जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोच रही है। क्योंकि सिवान की अगर बात कर लें तो सिवान में एनडीए कैंडिडेट विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं, तो आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी हैं, और निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय के 2 कैंडिडेट
अभी जो फिलहाल मैदान में दिखाई दे रहे हैं, दो कैंडिडेट हैं, एक है हेना साहब, दूसरी जीवन यादव। जीवन यादव की बात कर ले तो जीवन यादव ने भी मेडिकल के क्षेत्र में गरीब गुरबा के लिए मसीहा के रूप में उभरते हुए युवा हैं और काम भी कर रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम चर्चा करते हैं, लोगों से जानते हैं कि क्या है जनता का मूड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे जनता के मूड पर, सिवान की जनता क्या सोच रही है, क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन लोकसभा चुनाव में माहौल क्या बन रहा है सिवान के लिए। यहाँ पर छठे चरण में चुनाव होने हैं और ऐसे में सिवान की जनता क्या सोच रही है, कहाँ जाएगी, किस ओर जनता का मूड जा रहा है, कहाँ वोटिंग करेंगी, सीधे तौर पे हम इन लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वार्ड पार्षद हैं, कुछ वोटर सपोर्टर सभी लोग हैं, हर जो पार्टी के लोग हैं। चंद्रशेखर जी क्या कुछ कहेंगे, आज जो माहौल बन रहा है कैसा है माहौल ये? भाई कोई माहौल हो, हम लोग प्योर लालटेन है, चाहे माहौल कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। लालटेन है। लालटेन। अच्छा, लालटेन की बात कर रहे हैं अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी जिस तरह जो जानकारियाँ मिल रही कि हाँ फील्ड में अच्छा काम किए हैं, स्पीकर रहे भी तो बेहतर काम किए, क्या लग रहा है कि जो 17 महीना में जो काम किए हैं उसका फल अवध बिहारी चौधरी को मिल रहा है? देखिए हमसे मत पूछिए, वो तो हम लोग के घर के हैं, गांव के हैं। हम लोग कहेंगे तो लोग कहेगा कि गांव के कह रहे हैं, दूसरे के से पूछिए। दूसरे से पूछेंगे, आप तो सामने आप ही ना है, दूसरा कोई तो है नहीं। आप घर के हो चाहे बाहर के हो, मतलब वो नहीं है। घर के हो या बाहर के हो, मतलब उससे नहीं है। मतलब है कि आप हैं, वोटर हैं ना, घर के हैं तो वोट देते हैं ना जी। तो वोट देते हैं तो आप अपनी बात बताइए कि हाँ क्या आपके मन में क्या चल रहा है, विकास क्या किए हैं कि नहीं किए हैं वो बताइए। विकास तो पूरा विकास किए हैं, आज तो थोड़ा बहुत पहले से बहुत ज़्यादा विकास किए हैं। बहुत ज़्यादा विकास किए हुए हैं। क्या है विकास का पैमाना क्या है? शुरू से बहुत जगह कच्ची रोड नहीं था, बहुत मतलब इस सिवान विधानसभा का बहुत जगह अलग हट कर सब इन्हीं के कराया हुआ है। चाहे जितना आप जाइएगा देखिएगा सब इन्हीं के कराया हुआ है। इन्हीं का कराया हुआ है। अच्छा, सिवान में और भी कैंडिडेट है, उनका क्या स्थिति है? अब उन लोग से पूछिए, हम लोग तो भाई प्योर लालटेन है, हम इसी लालटेन के बारे में जानते हैं, और लोग के बारे में नहीं जानते। और लोग के बारे में नहीं जानते? नहीं। देखिए ये लोग पूरी तरह से, ये सभी लोग जो बैठे हुए हैं ये सभी लालटेन की बात कर रहे हैं। लालटेन यानी अवध बिहारी चौधरी हैं, अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में वोट करने की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, माहौल कैसा बन रहा है? अभी माहौल नॉमिनेशन होने दीजिए, उसके बाद माहौल बनेगा। अभी फिलहाल क्या मैंने जो नॉमिनेशन, ठीक है नॉमिनेशन होगा तब तो देखा जाएगा कि नॉमिनेशन के बाद सभी लोग जब नॉमिनेशन कर लेंगे तो उस समय क्या माहौल बनता है वो तो समय की बात है। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही, जनता का मूड क्या है? अभी तो जनता का मूड, अब राजद से जो कोई भी लड़ेगा राजद से ही लड़ेगा। यहाँ अवध बिहारी चौधरी इनसे ही कोई लड़ेगा, फाइट अवध बिहारी चौधरी ही करेंगे। हाँ, राजद ही फाइट में रहेगा। राजद ही फाइट में रहेगा। निर्दलीय कैंडिडेट की बात कर ले तो हेना साहब है, जीवन यादव है। जीवन यादव का क्या कुछ रोल रहेगा? जीवन यादव फैक्टर हैं, लेकिन अब देखिए मैडम भी हैं, वो भी हैं, अब देखिए क्या होता है, आने वाला समय बताएगा। अभी चुनाव थोड़ा सा दूर है, पास आएगा तो पता चलेगा। अभी लोग एकदम शांत हैं, अब क्या करते हैं। लोकल जो मुद्दा है, चेहरा है, उस पे वोटिंग होगा या विकास के मुद्दे पे वोटिंग होगा? विकास के मुद्दे पर वोट होगा। विकास के मुद्दे पे वोटिंग होगा। तो अवध बिहारी चौधरी ने विकास किया है क्षेत्र में? विकास उन्होंने इतना दिन रहा है, विकास तो किया ही है। बाकी अगर बात कर ले, जिस तरह विकास पुरुष है मोहम्मद शहाबुद्दीन की बात की जा रही थी, चर्चा चल रही है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन विकास पुरुष थे, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, तो क्या इस बार जनता क्या मूड बनाएगी? अब चुनाव अब करीब आ रहा है, देखिए उसमें क्या होता है। वो हिना साहब का कहना है कि सभी रंग मेरे हैं, सभी लोग अपने हैं, इस पे वो भी हैं। अब देखिए एनडीए तो कहीं यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन अब एनडीए नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है कहीं भी नहीं।
यहाँ लड़ाई अगर आप मानते हैं तो लड़ाई केवल सीधे तौर पे अवध बिहारी चौधरी और जो कैंडिडेट हो, वही निर्दलीय और राजद। निर्दलीय और राजद के बीच। जी जी। देखिए ये सीधे तौर पे बता रहे हैं कि निर्दलीय और राजद के बीच में लड़ाई होगा। और भी लोग हैं और लोग से भी चर्चा कर लेते हैं, तो सीधे तौर पे बात कर लेंगे। मूड जनता का किधर जा रहा है वो सीधे तौर पे हम बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम बात कर लेते हैं राजन से, यहाँ युवा है और इन्हीं से सीधे तौर पे बात कर लेते हैं। क्या माहौल बन रहा है? अब देखिए 25 तारीख को पता चलेगा। 25 के पहले क्या आप सब नॉमिनेशन हो जाएगा, सब बड़े बड़े नेता आएंगे यहाँ अपना भाषण देंगे। सारा लोग अभी घूम रहा है, अभी कुछ कहना उचित नहीं है। सभी लोग घूम रहे हैं, अभी कहना उचित नहीं है। जो माहौल बन रहा है उसको क्या कहें? वो अभी देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। चुनावी मैदान में अगर बात कर ले तो हिना साहब है, निर्दलीय जीवन यादव है। जीवन यादव का क्या रोल रहेगा? जीवन यादव का रोल तो आप, जीवन यादव समाज सेवी हैं, उन्होंने जो किया उसका फल मिलना चाहिए। उनको किया है, फल मिलेगा। फल मिलना चाहिए, जनता के बीच जा रहे हैं। हिना साहब भी कहते चल रही हैं कि सिवान के सभी लोग मेरे अपने हैं, सभी रंग मेरे हैं। देखिए हिना साहब भी अपना घूम रही हैं, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष महोदय घूम रहे हैं, एनडीए से रमेश कुशवाहा जी की पत्नी घूम रही हैं। चारों कैंडिडेट अपना मेहनत कर रहे हैं। इन चारों में से जो जीतना होगा कोई एक जीतेगा। क्या लग रहा है, मतलब अभी जो आप सभी जगह घूम रहे हैं तो कुछ न कुछ चर्चाएं होती होंगी? हर पार्टी के कार्यकर्ता, हर पार्टी को सपोर्ट करने वाले सब कोई अपना अपना जीत का दावा कर रहे हैं। लगभग 60 से 70% वोटर ऐसे होते हैं जो साइलेंट हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको 25 तारीख को वोट देने के दिन वो अपना डिसीजन करते हैं कि किसको वोट देते हैं। तो वही वोटर निर्णायक होते हैं, वही वोटर जिसको वोट कर देंगे वो जीत जाएगा। कहा जाता है कि जो साइलेंट वोटर होते हैं वो एनडीए के ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हर पार्टी का अपना, हर नेता का अपना साइलेंट वोटर है। ऐसा कुछ नहीं है कि साइलेंट वोटर एनडीए के होते हैं, सभी के होते हैं। सब कोई अपना अपना घूम रहा है। सब देखिए कब किसके राजयोग तो लिखा हुआ है। जब पूरा ऊपर वाले जब दिमाग में बैठा देंगे कि फलाने को जीतना है, फलाने को वोट देना है, तो वो लोग वोट कर देंगे। तभी नहीं 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा। यानी कि अभी जो माहौल अगर सिवान की बात कर ले, जिस तरह सभी लोग जीत के दावे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी ये जीत का दावा बेबुनियादी वाली बात होगी। हाँ, ये देखिए कोई भी पार्टी का जो सपोर्टर है वो अपने अपने पार्टी को जिता रहा है। जो साइलेंट वोटर हैं वही निर्णायक होंगे, वो जिसको वोट करेंगे वो जीत जाएगा। यानी फैसला 4 जून को होना है। ये 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। देखिए ये शहर के युवा हैं जो सुबह सुबह चाय की चुस्की लेने के लिए इस बंटी चाय दुकान पर पहुंचते हैं, और यहाँ पर जो बातें होती हैं वो फैक्ट बातें होती हैं। चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में जो बातें यहाँ पे होती है वो बहुत ही बेहतर बात होती है। और पूरा माहौल जो है वो सीधे रूप में अगर बात कर ले तो यहाँ जहाँ हम बात कर रहे थे, ये जो भी युवा हैं यहाँ के वो सीधे तौर पे आरजेडी की भी बात कर रहे हैं। कुछ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जीवन यादव, उनकी भी बात कर रहे हैं, हिना साहब की भी बात कर रहे हैं। तो तमाम अभी असमंजस की स्थिति में है कि आखिर करना क्या है। जो वोटर हैं वो साइलेंट मोड में हैं, अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम जाएं तो किधर जाएं, वोट करेंगे तो किधर करेंगे। हालांकि वो 25 जो मई है, 25 मई को समझ में आएगा कि जनता का मूड क्या है, और 4 जून को जब फैसला आएगा तब समझ में आएगा कि सिवान के सांसद कौन होते हैं। कार्यक्रम को हम देते हैं यहीं विदा, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।